सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, जरदारी ग्रुप के अकाउंट से जाली अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की मुंतकली का इंकिशाफ। आसिफ जरदारी का जाती अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन इंटरनेशनल को 8.5 करोड़ रुपए फरियाल तालपुर के दस्तखत से मुंतकिल हुए। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने पनामा तर्ज की JIT बनाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स में कहा, रकम जिसकी भी है नापाक है, हराम है, चोरी का माल हजम नहीं करने देंगे। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम का अंजाम करीब। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मजीद 2 बच्चियों से ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम इमरान अली को 5 बार सजाए मौत, 53 साल कैद और उम्र कैद की सजा, 55 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। ज़ैनब समेत 6 बच्चियों के केस का फैसला आ चुका, 1 बच्ची का केस बाकी। कराची में 7 साला मासूम कायनात को तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाले रिश्तेदार ने बिल आखिर एतराफ जुर्म कर लिया। यतीम बच्ची के सर पर दस्ते शफकत के बजाय हवस का निशाना बना डाला। पुलिस को मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साबिक तालिब इल्म कुतुब रिंद का कत्ल सिर्फ 120 रुपए के झगड़े पर हुआ। दौरान तफ्तीश मुल्जिम का एतराफ। लाहौर पुलिस के मुताबिक तौहीन मजहब का कोई पहलू सामने नहीं आया। नशे के आदी मालिक मकान ने कुतुब को छत से धक्का दिया था। क्राइम में कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। जुलाई में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात, 25 अफराद जाँ बहक। शहरी 131 गाड़ियों और 2700 मोटरसाइकिलों से महरूम। 3207 मोबाइल फोन भी छीने गए। CPLC को भत्ते की 3 शिकायत मौसूल हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दिया। NA 73 के वोटों की दोबारा गिनती होगी। NA 131 से इमरान खान ने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फवाद चौधरी की जीत के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल को हद से बड़ा काम करार दिया था। आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने दरखास्त दायर कर दी। समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को वजीर आजम नामजद कर दिया। पुरानी हुक्मरानी और रिवायती सियासत नहीं चलेगी, काम नहीं किया तो हशर ANP से बुरा होगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, अखलाकी तौर पर कमजोर अपोजिशन का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पेशावर में तलब। इमरान खान खिताब करेंगे। वजीर आला के नाम का ऐलान मुतवक्के। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तमाम तर मुखालिफिन के बावजूद तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। आज तहरीक इंसाफ पार्लिमान में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और आज तहरीक इंसाफ हकीकतन एक वफाकी जमात बनकर उभरी है। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नाकामी की सूरत में अपोजिशन लीडर भी वही होंगे। वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज का नाम फाइनल। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ 8 अगस्त को मुजाहरे का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने हल्के खोलने का ऐलान करके यू टर्न ले लिया। कि जिस तरह इमरान साहब ने तो जो उन्होंने स्पीच की कि जितने हल्के, जितने जो उन्होंने दयालु बनने की जो वो खुद है नहीं और उन्होंने यू टर्न लेना था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी किया है। बुशरा बीबी की बेटी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। महरू हयात ने बनी गाला में वालदा और इमरान खान से मुलाकात के बाद ऐलान किया। बुशरा बीबी का कहना है, PTI खातून के फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाएगी। मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जितने भी ऑप्शंस हैं सब एक्सप्लोर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या हम रिसोर्स रेस कर सकते हैं वो भी देखेंगे। हम फ्रेंडली कंट्रीज जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं। IMF के पास न जाना तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन तमाम ऑप्शंस खुले हैं। मुमकिना वजीर खजाना असद उमर का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसा तैयार रखें, मुनाफा बख्श पैकेज देंगे, हालात खराब कहकर दामन नहीं छुड़ा सकते। चीन में फंसे पाकिस्तानियों के मुश्किलात 1 हफ्ते बाद
खत्म हो गई। 29 बच्चों समेत 214 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। मुसाफिरीन ने शाहीन एयर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मेरी 2 अगस्त की फ़्लाइट थी और ये लोग रोज़ कह देते थे कि मतलब आज है फ़्लाइट, कल है फ़्लाइट, और रोज़ डिले कर देते थे। हम लोग दूसरे सिटी से इतनी दूर से आते थे। हाइब्रिड जंग में दुश्मन का बड़ा निशाना नौजवान है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR का दौरा, इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले नौजवानों से मुलाकात की। कहा, नौजवान जदीद दौर के खतरात नाकाम बनाकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत की एक और मज़मूम साजिश। कश्मीरी अवाम की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का खौफनाक मंसूबा। आर्टिकल 35A ख़त्म करने से मुतालिक समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, हुर्रियत रहनुमा नज़रबंद। इंडोनेशिया में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई, सैकड़ों अफराद जख्मी। ज़लज़ले के दौरान बाजमात नमाज जारी रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्रिकेट खिलाड़ियों की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा। सरफराज अहमद, अजहर अली, शुएब मलिक, यासिर शाह, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज ए कैटेगरी में शामिल। इमर्जिंग और डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए ई कैटेगरी मुतारिफ करा दी गई। और चिड़िया वाली सरकार के सितारे गर्दिश में आ गए। 6 रीजनल सुदूर की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन PCB नजम सेठी को बरतरफ करने का मुतालिबा। आज मजीद रीजन्स के सुदूर बनी गाला का रुख करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। इसमें अहम अपडेट है क्या? 29 जाली अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से रकम जरदारी ग्रुप को मुंतकिल की गई। FIA ने सुप्रीम कोर्ट को सब बता दिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ वाली JIT बना देते ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहरिया टाउन के जैन मलिक को आज बुला लिया गया है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सिंध में 35 अरब रुपए का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, 29 जाली अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदेही। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से रकम जरदारी ग्रुप को मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट में FIA की रिपोर्ट पेश। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान DG FIA ने बताया कि ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में 2082 मिलियन रुपए जमा हुए जो जरदारी ग्रुप को मुंतकिल हुए। स्कैंडल में बैंक सरबराहान भी मुलविस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रकम जिसकी भी है नापाक और हराम है। चोरी का माल किसी को हजम नहीं करने देंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक का FIA इंक्वायरी पर एतराज। कहा, सारा केस अंदाजों पर बनाया गया। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि नवाज शरीफ वाली JIT बना देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसी JIT से काम बैलेंस हो जाएगा। फारूक नाइक कहते हैं, तहकीकात न कराएं। लोग चाहते हैं वो कौम का पैसा लूट कर ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट दाखिलत न करे। जिनके नाम आए हैं वो शामिल तफ्तीश होकर खुद को क्लियर करवाएं। किसी पर हाथ डालना हो तो चीफ घबराता नहीं। अदालत का चेयरमैन ओमनी ग्रुप अनवर मजीद को बुध के रोज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बहरिया टाउन के जैन मलिक को भी तलब कर लिया गया। तो सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, ये है अजब करप्शन की गजब कहानी। जरदारी ग्रुप के अकाउंट से 10 जाली अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की मुंतकिली। धंधे के लिए साबिक सदर का जाती अकाउंट भी इस्तेमाल किया गया। 78 करोड़ 70 लाख रुपए जाली अकाउंट्स में कैसे गए? FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मेगा इंकशाफात। FIA की रिपोर्ट ने सारे पोल खोल दिए। जरदारी और फरियाल तारपुर के जाली अकाउंट से ताल्लुक भी साबित। आसिफ जरदारी और उनकी बहन को कटहरे में आना पड़ेगा। हुकूमती ठेकेदार 787 मिलियन रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। बासर अफराद ने इन्हें कमीशन की रकम जाली अकाउंट में मुंतकिल करने पर मजबूर किया। FIA ने अदालत उज़्मा को बता दिया। जरदारी ग्रुप के अकाउंट से 30 मिलियन जाली अकाउंट जबकि 85 मिलियन लक्की इंटरनेशनल के खाते में गए। लक्की इंटरनेशनल में रकम फरियाल तारपुर के दस्तखत से मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। 1 करोड़ 85 लाख रुपए जमा कराने के लिए साबिक सदर का जाती अकाउंट इस्तेमाल हुआ।
اکاؤنٹس کے غلط استعمال کی شکایت سائی نے کی نہ عدی نے، مطلب یہ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق جرائم کی نوعیت طے کرنے کے لیے آصف زرداری اور فریال تالپور کو شامل تفتیش کرنا لازمی ہو گیا۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری چلان جمع کرا دیا گیا۔ منی لانڈرنگ سکینڈل میں سپریم کورٹ نے پاناما طرز کی جے آئی ٹی بنانے کا اندیا دے دیا۔ اگر تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے تو زرداری خاندان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے نمائندے منصور مغیری سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما طرز کی اگر جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور کے پھنسنے کے بالکل چانسز موجود ہیں۔ جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں سیکشن 5B کے تحت آصف علی زرداری سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کی پراپرٹی کے لیے، ان میں کوئی چانس نہیں ہے کہ آصف علی زرداری اس میں بچ سکے۔ یہی صورتحال جو ہے نا فریال تالپور کے لیے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جے آئی ٹی بن جاتی ہے، اس پہ اسٹیٹ بینک، ایس ایس سی پی اور دیگر اداروں کے اگر افراد شامل ہو جاتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی، کیونکہ ہمارے جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد زرداری گروپ کا جو ڈائریکٹر ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کو نہ صرف ڈائریکٹر بنایا گیا ہے، اس میں ان کو سی او بھی بنایا گیا۔ تو اب جو نئی مشکلات ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے آنے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کتنے عرصے میں یہ جے آئی ٹی بناتی ہے اور پیپلز پارٹی جو اس اہم کیس کو کیسے فیس کر لیتی ہے۔ جی منصور مغیری، بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب ذرا آگے بڑھیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم قابو میں نہیں آ سکے، اس کا جن بوتل میں بند نہ کیا جا سکا۔ اب کچھ یہی بات کرتے ہیں، تازہ واقعہ کیا ہوا ہے اسی کے اوپر اپڈیٹ لیں گے۔ سما کے نمائندے سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ سنجے سادھوانی، یہ بڑا واقعہ ہے، جن کا کام ہم کو بچانا ہے انہی کو لوٹ لیا گیا۔ جی بالکل، یہ سابق صوبائی وزیر ہیں شمیم ممتاز، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آج اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ بورڈ بیسن پولیس کے قریب جو ہے موجود تھی، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دو ڈاکو موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے شمیم ممتاز کو اسلحے کے طور پر لوٹ لیا ہے۔ ان سے ڈکیتی کی واردات میں موبائل فون، نقدی لوٹ کر جو ہے وہ ڈاکو فرار ہو گئے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مخصوص نشست پر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، جس واقعے کا مقدمہ تھانہ بورڈ بیسن میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور ملزمان کے لیے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ناکہ بندی بھی کی گئی ہے اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ سنجے، بہت شکریہ۔ تو کراچی میں جرائم کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ جولائی کے 31 روز میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 25 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے احمد رحمان سے۔ احمد، بہت ہی یہ چونکا دینے والے فیکٹس اور فگرز ہیں۔ جی بالکل، اگر ہم جون اور جولائی کے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو بالکل جرائم کی شرح میں شہر میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جولائی میں 131 گاڑیوں سے جو ہے وہ شہری محروم ہوئے ہیں، جبکہ یہ تعداد جون کے مہینوں میں جو ہے وہ 115 تھی۔ اسی طرح اگر ہم موٹر سائیکل کی بات کریں تو جو ہے وہ تقریباً 2700 سے زائد جو ہے وہ موٹر سائیکلوں سے شہری محروم ہوئے ہیں جولائی کے مہینے میں، جبکہ یہ تعداد جون میں 2500 سے زائد تھی۔ تو اس طرح نہ صرف گاڑی چھیننے اور چوری کرنے کی واردات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے کی واردات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موبائل فون کی اگر ہم بات کریں تو 3207 موبائل فون جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں چھینے گئے ہیں، یہ وہ اور چوری کیے گئے ہیں۔ یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ رپورٹ کیے گئے ہیں CPLC کو، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے شہریوں کی بھی ہوتی ہے جو اپنے موبائل فون کے چھینے جانے یا چوری کیے جانے کی رپورٹ ہی درج نہیں کراتے ہیں۔ اسی طرح جون میں جو ہے وہ 2900 موبائل فون رپورٹڈلی جو ہے وہ چھینے اور چوری کیے گئے تھے۔ تو اس طرح جرائم کی شرح میں جون اور جولائی کا اگر ہم موازنہ کریں تو بالکل جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جی احمد رحمان خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کی 7 سالہ کائنات، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اس کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بہنوئی تھا۔ ملزم نے اعتراف کر لیا ہے۔ عامر مجید کی رپورٹ۔ درندوں نے ماں کی کائنات ہی اجاڑ ڈالی، یتیم بچی کے سر پر دستے شفقت کے بجائے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ کراچی میں 7 سالہ کائنات کو تشدد اور زیادتی کے بعد قتل کرنے والے بہنوئی نے اعتراف جرم کر لیا۔ کائنات کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، جبکہ والدہ جیکباباد میں تھیں۔ معصوم کائنات گزشتہ 4 ماہ سے اپنے بہنوئی کے گھر پر رہائش پذیر تھی، لیکن اپنوں نے ایسا زخم دیا جو سماج پر داغ بن گیا۔ ملزمان بچی کو سگریٹ سے جلاتے رہے اور تشدد بھی کرتے رہے۔ پولیس کو ملزمان کے DNA رپورٹ کا انتظار ہے۔ ادھر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زینب کے قاتل کے خلاف مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عمران کو 2 کیسز میں 5 بار سزائے موت سنائی گئی ہے۔
عدالت نے مجرم کو 53 سال قید، 1 بار عمر قید اور 55 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ زینب سمیت اب تک 6 بچیوں کے کیسز کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں، جن میں مجرم عمران کو مجموعی طور پر 21 بار سزائے موت کا حکم ہوا ہے۔ ملتان میں ٹریفک وارڈن کی نیکی، گمشدہ بچی کو اس کے والدین سے ملایا۔ راشد حمید کی رپورٹ۔ کوٹلہ تولا خان کے رہائشی نثار احمد کی 4 سالہ بیٹی زرش بطول بہن بھائیوں کے ساتھ اکیڈمی جاتے ہوئے کھو گئی۔ 2 گھنٹے بعد ٹریفک وارڈن نے بچی کو دیکھا اور والدین کو تلاش کیا۔ مغرب کے وقت یہ ملی ہمیں 8 نمبر چنگی کے ساتھ روڈ کے اوپر، تو ہم نے کافی یعنی کہ اعلانات کروائے مساجد میں، اس کے بعد جب کہ اب جا کے ان کے والدین ملے ہمیں۔ ٹریفک وارڈن نے ننھی پری کو والدین کے حوالے کیا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مہربانی ہے ان کی، انہوں نے اپنا ڈیوٹی دی ہے اور ماشاءاللہ میری بچی میرے پاس آ گئی ہے، مجھے بہت خوشی ہے سر۔ بچی کے والدین تو خوشی سے نہال تھے ہی، شہریوں نے بھی ٹریفک وارڈن کے اس اقدام کو سراہا۔ کیمرامین مرزا سلیم بیگ کے ساتھ راشد حمید، سما، ملتان۔ ادھر سکھر نادرا آفس میں نوجوان کی سیکیورٹی گارڈ سے مار پیٹ، فیصل آباد اور حافظ آباد میں شہریوں کے ٹریفک وارڈن سے جھگڑے، مری میں ٹریفک وارڈن کی پٹائی کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سکھر نادرا آفس میں من پسند افراد کو پہلے بھیجنے پر نوجوان آپے سے باہر، سیکیورٹی گارڈ سے جھگڑا ہو گیا، موقع پر موجود افراد نے بیچ بچاؤ کرایا۔ فیصل آباد امام بارگاہ چوک پر ٹریفک وارڈن اور موٹر سائیکل سوار میں تلخ کلامی کے بعد تھپڑوں کا تبادلہ، پولیس اہلکاروں اور وارڈن نے نوجوان کی دھلائی کر دی۔ پارکنگ سے منع کیوں کیا؟ حافظ آباد میں علی چوک پر شہری کا ٹریفک وارڈن پر تشدد، وارڈن زخمی، 2 افراد دھر لیے گئے۔ گزشتہ روز مری میں ٹریفک وارڈن کی پٹائی کرنے والے 3 ملزمان کو آئی جی پنجاب کے نوٹس لینے پر گرفتار کر لیا گیا۔ انتظامیہ نے غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ اور نو پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے خلاف آپریشن بھی شروع کر دیا۔ قاتل ڈور نے لاہور کے بعد کراچی میں بھی دہشت پھیلائی۔ ماڑی پور روڈ کے قریب پتنگ کی ڈور پھرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ کراچی میں خطرناک ڈور کی فروخت پر پابندی عائد ہے، لیکن عمل درآمد کون کرائے گا؟ ماڑی پور روڈ کے قریب پتنگ کی ڈور گردن پر پھری، ایک شخص زخمی ہوا۔ اس کی شناخت 35 سالہ مسعود اصغر کے نام سے ہوئی۔ اتوار کو لیاقت آباد میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے 10 سالہ بچی دم توڑ گئی تھی۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے سابق طالب علم قطب رند کے قتل کیس میں ملزم کا انکشاف، 120 روپے کے لیے قتل کر دیا۔ لاہور پولیس پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اس کیس میں توہین مذہب کا کوئی پہلو نہیں۔ لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ۔ 120 روپے کا جھگڑا قیمتی جان لے گیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس کا سابق طالب علم نشے کے عادی مالک مکان کا شکار بنا۔ کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ 120 کے لیے آپ نے بندہ مار دیا۔ قطب رند پریم نگر میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ دو جھگڑے آپس میں، دھکا دھکا لگایا، بارش ہو رہی تھی اس دن، سلیپنگ تھی، وہ نیچے گر گیا۔ ملزم احسن جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ ایف آئی آر میں کرائے کے تنازع کو جھگڑے کی وجہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ زیر حراست ملزم کا کچھ اور ہی موقف ہے۔ پانگ والے پاپڑ میں نے لینے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی میری لڑائی ہو گئی، تو بارش ہو رہی تھی، سلپ ہو گئے بنیرے سے نیچے کی۔ حکام کہتے ہیں سوشل میڈیا پر واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس میں بلاسفیمی کا کوئی میٹر بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے جو مرکزی ملزم ہے جس نے دھکا دیا تھا۔ پولیس نے کیس کی تفتیش کے لیے مالک مکان کے بھائی کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔ کیمرامین ذیشان یوسف کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کا کہنا ہے ایک طبقہ ہمیشہ سے ہی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف رہا۔ تحقیقات کے لیے چیف سیکریٹری کی زیر نگرانی فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی۔ گلگت بلتستان میں لڑکیوں کے اسکولوں پر حملے اور شرپسندی کے واقعات۔ وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کا کہنا ہے کہ حملوں کا تعلق دیامر بھاشا ڈیم یا سی پیک سے نہیں۔ اتنی بڑی جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر آپ کہہ لیں، ایک مائنڈ سیٹ جو وہاں پہ ہے، جو خواتین کے اسکولوں کے خلاف، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جب دیامر بھاشا ڈیم پہ ایک بھی پتھر نہیں رکھا گیا تو اس وقت سے آپ کے اسکول پہ اٹیک ہوئے۔ جب کوئی سی پیک کا نام بھی نہیں تھا اس وقت بھی اسکولوں پہ اٹیک ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے مزید کہا کہ چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو جلد تحقیقات مکمل کرے گی۔ باصلاحیت نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی مدد سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ آرمی چیف نے ISPR کے انٹرنشپ پروگرام میں شامل نوجوانوں سے خطاب میں مزید کیا کہا
बता रहे हैं इस्लामाबाद से फखरुर रहमान। दुनिया में जंग की नौइयत और किरदार बदल चुका। हाइब्रिड जंग में नौजवान दुश्मन का हदफ हैं। सिपा सालार ने कर दिया खबरदार, कहा दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करेंगे। आर्मी चीफ का ISPR डायरेक्टरेट का दौरा, नौजवान इंटर्नीज से मुलाकात भी की। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। यही बासलाहियत नौजवान दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे और मुल्क को अमन व तरक्की के नए दौर में लेकर जाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फाटा के KP में इंतजाम को अमन इस्तेहकाम और तरक्की का बाइस करार दिया। तालीम हमारी कौमी तरजीह है, ये भी बता दिया। कहा पाक फौज रियासत खास तौर पर बलूचिस्तान में तालीम के फरोग के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान में नस्ट कैंपस का क़याम और खुशहाल बलूचिस्तान इसका सबूत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और समा की कोशिशें रंग ले आई। चीन में फंसे 214 पाकिस्तानी 9 दिनों के बाद वतन वापस पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने शाहीन एयर के मालिक को आज तलब कर लिया। लाहौर से देखिए रियाज अहमद की रिपोर्ट। 9 रोज मुसलसल परेशानी और गम देखा। किसी को पासपोर्ट की मियाद खत्म होने की फिक्र थी तो कोई खाली जेब का रोना रो रहा था। चाइना एयरपोर्ट पर परेशानी के आलम में तमाम अफराद खड़े हैं। 29 जुलाई से त्यारे की अदम दस्तयाबी के बायस चीन में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किल हल हो गई। शाहीन एयरलाइन की परवाज पर 214 पाकिस्तानी ग्वांगजू से वतन वापस पहुँचे तो सुख का सांस लिया। कहते थे फ्लाइट है नहीं, डिले है, कैंसिल है। खाना ये लोग बहुत देर से देते थे और बाकी कोई इतना कॉपरेट नहीं करते। जो हम फोन कर रहे थे वो परेशान थे, दूसरी एयरलाइन लेके आ जाओ, ये कर लो। अगर दूसरी एयरलाइन लेते वो पता कम से कम 1,25,000 10,000 की टिकट थी वन में। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सिर्फ चीफ जस्टिस का, जिन्होंने एक्शन लिया हमारे लिए और हम यहाँ पे हैं आज। मामले का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शाहीन एयरलाइन के मालिक को 7 अगस्त को तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि तमाम मुसाफिरों को हर्जाना दिलाया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। बनी गाला जाने वाले वक्त में फारूक सत्तार क्यों ना थे? समा ने सवाल उठाया तो जवाब आ गया। फैसल ससवारी ने कहा कि बनी गाला यात्रा के बाद उठने वाले सवालात से सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। आइंदा हर बड़ी मुलाकात में फारूक सत्तार साथ होंगे। समा ने फारूक सत्तार से सवाल किया कि बनी गाला यात्रा में आप कहां थे, तो बोले जवाब बनी गाला जाने वाले देंगे। देखें, अब ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है, ये इसको मैं गोल कर जाऊंगा कि मैं बनी गाला क्यों नहीं गया था। ये इसका जवाब खालिद मकबूल भाई ही दें। और समा फारूक सत्तार के सवाल का जवाब भी ले आया। आइंदा हर बड़ी बैठक में फारूक भाई साथ होंगे। फैसल सब्जवारी ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम आवाज में यकीन दहानी करा दी। अब जी फारूक भाई के इल्म में था कि मुलाकात होने जा रही है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन अब हमें भी मेरे ख्याल में ये रियलाइजेशन अब इस सारे ऑप्टिक्स जो बाद में क्रिएट हुए उसके बाद हुई है। और मैं आपको MQM के कारकुनों को भी ये कहता हूँ और वोटर्स को भी कि अगली जो भी इस तरह की कोई मुलाकात होगी तो उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार लाजमी होंगे। फैसल सब्जवारी की बातें खोखली हैं या वाकई फारूक सत्तार की पार्टी में कोई अहमियत बाकी रह गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल समा ने MQM की अंदरूनी कंफ्यूजन दूर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को बाज़ाबिता तौर पर वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने खिलाड़ियों को साफ साफ बता दिया, कहा हार की गुंजाइश नहीं, तब्दीली ना ला सके तो अवाम ANP से भी बुरा हश्र करेंगे। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। सबको मुबारक। वफाक में हुक्मरानी के लिए PTI की पेशकदमी, वजारत उज़्मा के लिए इमरान खान की रस्मी नामजदगी। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफिका मंजूरी दे दी। लीडर को अहम फैसलों का मुकम्मल इख्तियार भी तफवीज। इजलास में पहुंचने पर खान साहब का तालियां बजाकर और खड़े होकर पुरतपाक इस्तकबाल। बनीगाला से निजी होटल रवानगी के दौरान गैर मामूली प्रोटोकॉल पर खान सख्त बरहम। कहा मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, अवाम के पैसे को अमानत समझना होगा। पुरानी हुक्मरानी और रिवायती सियासत खत्म करने पर जोर। हमें इनके सारे कटा छटा पता कि इन्होंने किस डील में क्या क्या पैसे भरा। ये कट्ठे इसलिए हुए तो आपसे डरे हुए हैं कि इनको नहीं पता कि इनकी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 30 साल अपने वर्कर्स को लड़ाया एक दूसरे से। मजीद कहा पार्टी के हर रुकन और रहनुमा को रोल मॉडल बनना होगा और मुखालफिन तो PTI से पहले ही बहुत खौफजदा हैं। इनके पास ना मॉरल अथॉरिटी है, ना इनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ सबसे कमजोर है वो स्पिरिचुअली और मॉरली। अगर आपने रवायती सियासत
कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में हमारे से वो होगा जो उन्होंने ANP से किया। इमरान खान ने वजीर आजम बनकर बरतानिया की तर्ज पर हफ्तावार सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने का ऐलान भी किया। हुकूमत साजी का मरहला आ गया, लेकिन अभी तक कई हलकों का फैसला नहीं हो सका। बाज़ हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक दिए गए, जबकि कुछ हलकों के तनाज़ात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हुकूमत साजी का मरहला सर पर, लेकिन कुछ हलके अब तक तनाज़ात का शिकार। कहीं है दोबारा गिनती का रोला तो कहीं मामला अदालत में चला गया। NA 131 लाहौर में इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। फवाद चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। ख्वाजा आसिफ का नोटिफिकेशन रोकने का फैसला सुना दिया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत आज होगी। आबिशेर अली दोबारा गिनती में भी नाकाम रहने पर अदालत चले गए। उनके हल्के में भी नतीजा रोकने का हुक्म दिया गया है। कराची के हल्के NA 254 में MQM के उम्मीदवार शेख सलाहुद्दीन ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने PB 41 पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA 118 शेखुपुरा पर BTI के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गया है। तहरीक इंसाफ ने 20 हलकों के इंतखाबी नताइज रोकने पर तशवीश जाहिर कर दी। पार्टी की नंबर गेम पूरी होने के दावेदार फवाद चौधरी को इंतकाल इक़्तिदार में ताख़ीर का खदशा है। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। आदिल तनौली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। इलेक्शन के बाद 48 हलकों में दोबारा गिनती और 20 हलकों के नताइज रोके जाने पर तहरीक इंसाफ परेशान। तर्जुमान फवाद चौधरी को ऐसे इक़दामात से इंतकाल इक़्तिदार में ताख़ीर का खदशा। चीफ जस्टिस साकिब निसार से नामुनासिब तातुल का नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। फवाद चौधरी का विफाक में हुकूमत साजी के लिए PTI की पोजीशन मजबूत होने का भी दावा। स्पेशल सीट्स हैं, उनको मिलाकर PTI की जो अपनी तादाद है वो 149 के ऊपर जाएगी। जो कुल तादाद है वो 174 है हमारे पास। हम 180 के लगभग 180 और 82 के हिस्से के ऊपर होंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी भी पुरज़म थे कि नारा ही नहीं लगाया, तब्दीली लाकर भी दिखाएंगे। हमने फैसले पाकिस्तान के मफादात को सामने रखने, हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं। शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक को ये भी याद दिलाया कि नया स्पीकर मुंतखब होने तक एयाज सादिक ऐवान की तौकीर के अमीन हैं, इसलिए स्पीकर हाउस को अपोजिशन का अखाड़ा ना बनाए। और शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के इजलास में फैसला हो गया। समा इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के खदशे के पेश नज़र लीगी रहनुमाओं ने हमजा शहबाज को पार्लिमानी लीडर बनाने की राय दे दी। तफसील नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। लाहौर में नून लीग के बड़ों की बैठक। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर का पूरा फाल भी शहबाज शरीफ के नाम निकला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इजलास के फैसलों से मीडिया को आगाह किया और बताया कि इंतखाबात में धांधली पर मुस्लिम लीग नून व्हाइट पेपर जारी करेगी। एहतजाजी मुजाहरा होगा इलेक्शन कमीशन के बाद। पूरे पाकिस्तान से जो टिकट होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग के रहनुमाओं ने राय दी कि पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की मौजूदगी से अरकान पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा टल सकता है। कुछ रहनुमाओं ने पंजाब की वजारत आला या दूसरी सूरत में अपोजिशन लीडर के लिए भी हमजा शहबाज के नाम पर ही इसरार किया। 8 अगस्त को मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास दोबारा तलब किया गया है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब में नंबर गेम हौसला अफजा है और हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। कैमरामैन खुरम फयाज और इशफाक अब्बासी के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। क्या पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी धांधली के शोर पर यू टर्न ले लिया? पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर ने इलेक्शन हारने की वजह धांधली के बजाय हल्काबंदियों को करार दिया। साथ ही जली कटी बातें भी की। बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन तो रही है, चल नहीं सकेगी। इलेक्शन में धांधली का शोर हुआ पुराना। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर की जानिब से पेश है नया बहाना। हमारे खिलाफ हल्का बंदियां की गई, बंदे निकाले गए और फिर उसके बाद हमारे हलकों में पीपल्स पार्टी के बंदों को फिर खड़ा किया गया ताकि हम ना जीत पाए। इलेक्शन हारने का गुस्सा है या कुछ और? चौधरी मंजूर ने इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ को जली कटी सुना दी।
हुकूमत बनाने से पहले वो क्राइसिस में खड़े, कल भी क्राइसिस में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। MQM के साथ, BNP के साथ, उनके साथ हुकूमतें बनाकर कितनी देर चल सकेंगे? कमर जमान कायरा ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए सहाफी के सवाल का जमहूरी जवाब दिया। इमरान खान साहब को हम कोई थ्रेट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि वो आप अपना एजेंडा मुकम्मल करें, जो मुस्बत काम करेंगे उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, और अगर हम मुस्बत नहीं करेंगे तो यकीनन अपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी। नए पाकिस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं? ये नए पाकिस्तान में नई नई बातें आप खुद देख लीजिए। इमरान खान के नामजद वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्त ममालिक और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी मदद लेंगे। आप जिस सूरत हाल में खड़े तो एक तो फौरी हल आपको करना है, ठीक है ना, वो आप मुल्क को किस तरफ बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। बट व्हाई ओनली IMF? पहली बात तो ये सिर्फ IMF है नहीं, ठीक है ना, हमने पहले भी कहा है, मैंने ओपनली कहा है, मेरा जो जुमला और ये इलेक्शन से पहले से मैं बोल रहा हूँ, जहां पर हम आगे खड़े हो गए कोई ऑप्शन भी रूल आउट नहीं किया जा सकता बशमूल IMF के। तो हम ये बढ़के नहीं मारेंगे कि नहीं हम कुछ हो जाए हम नहीं करेंगे, लेकिन सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आज जहां पे हम बैठे में ना मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा का एक्सेस है, ना मैं किसी और हुकूमत से बात कर सकता हूं ऑफिशियली, तो इस हालात के अंदर ये मैं आपको नहीं बता सकता कि चंद हफ्तों के बाद मैं आपको कहूंगा कि हाँ यार वाकई में दूसरे ऑप्शंस हमने क्रिएट कर लिए और हमें IMF जाने की जरूरत नहीं है या किस सूरत हाल में। तो मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जितने भी ऑप्शंस हैं सब एक्सप्लोर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या हम रिसोर्स रेस कर सकते हैं वो भी देखेंगे, हम फ्रेंडली कंट्रीज जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं। अब ये बहाना नहीं बना सकते इमरान खान और असद उमर यार क्योंकि हालात खराब थे तो क्या करें। आपको पता था आप किस सिचुएशन की सूरत हाल के अंदर आ रहे हैं, अब मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला निकल के दिखाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए एक और नाम सामने आ गया। साद बिन अवैस की रिपोर्ट में मजीद जानिए। खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी किसे मिलेगी? साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली असद कैसर का नाम भी जेरे गर्दिश। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला परवेज खटक ने आतिफ खान को वजीर आला बनाने की मुखालफत कर दी है और अपनी कोशिशों को करार दिया मीडिया की कारस्तानी। टीवी देखता हूँ, हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये हमारी मीडिया है, इनका ये उनकी अकल है, अकल कम है। पार्टी जराये के मुताबिक असद कैसर का नाम दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल है, तहम आतिफ खान का हामी ग्रुप इनको भी वजीर आला बनाने के लिए कोशा है। जराये का कहना है कि अगर कुर्रे फाल असद कैसर के नाम का निकला तो आतिफ खान स्पीकर होंगे। साद बिन अवैस, समा, पेशावर। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बेटी महरू हयात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो गई। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी। इमरान खान की नए पाकिस्तान की जद्दोजहद। बनेगा नया पाकिस्तान। अहलिया बुशरा बीबी की बेटी महरू हयात भी PTI में शामिल। महरू हयात ने अपनी दोस्त फराह खान के हमरा बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने उन्हें PTI के मफलर पहनाए। मुलाकात में बुशरा बीबी भी मौजूद थीं, जिनका कहना था कि PTI खवातीन की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाएगी। खवातीन मुल्क की तरक्की के लिए आगे आएँ। महरू हयात के शौहर मोहम्मद हयात मानी का पहले PTI में थे। इंतखाबात से कबल वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। उन्होंने नून लीग के टिकट पर PP 191 से इलेक्शन लड़ा मगर हार गए। अफसोसनाक खबर नवाब शाह से, जहां मुबैना तौर पर संदूक में बंद किए गए 2 बच्चे दम घुटने से जाँ बहक हो गए। एक को बचाया गया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मुशर्रफ अली से। मुशर्रफ, ये क्या वाकया है? ये दौर के करीब गांव है मुस्तफा कोराई, वहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। माँ ने अपनी 3 बच्चियों को लोहे की संदूक में बंद करके और ताला लगा दिया और खुद जो है वो एक वाटर में वो छलांग लगाकर खुदकशी की। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि बच्चों की चिल्लाने की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उनके वालिद को इतला की। उनके वालिद नजीर दीनारी है जो घर पे पहुंचे तो घर पे कोई नहीं था। फिर उन्होंने आवाज सुनी तो उसने वो संदूक का ताला तोड़ा तो उसमें एक बच्ची जो थी वो कुछ बेहतर हालत में थी, लेकिन दो बच्चियां जान से गईं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर मुजफ्फरगढ़ से अब खबर शामिल करते हैं, जहां इलेक्शन में हार के बाद जमशेद दस्ती ने शहरियों के लिए फ्री बस सर्विस बंद कर दी है। शिराज बशीर की रिपोर्ट।
इंतखाबात में हार, अब मुफ्त नहीं होगा। मुजफ्फरगढ़ में शिकस्त से दिलबर्दाश्ता जमशेद दस्ती ने फ्री बस सर्विस बंद कर दी। मेरा जो वसीला था रोजी का वही था कि वो मेरी तनख्वाह थी टीएडी से जो फ्री बसों को देता हूँ, अब वो खत्म हो गई इसलिए बसें खड़ी हैं। जमशेद दस्ती ने अपने हल्के में आवाम को मुफ्त सफरी सहूलत के लिए 5 बसें फराहम कर रखी थी, जो अब मकामी पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी गई हैं। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती को कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों और 1 सूबाई नशिस्त पर शिकस्त हुई। जमशेद दस्ती की शिकस्त से मुजफ्फराबाद के बासी सहूलत से महरूम हो गए। फ्री बस सर्विस चलाने का बेड़ा कौन उठाएगा, अवाम मुंतजिर है। शहराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। बल्दिया कराची में गोश्त मुलाजमीन की शामत आ गई। देर से आना वापस जल्दी जाना अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। केएमसी में काम चोर मुलाजमीन का अब गुजारा मुश्किल है। शहर के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया। अब थंब लगाना है, आपने टाइम पे आना है और टाइम पे जाना है। काम तो करना होगा, और अगर काम नहीं करना तो फिर केएमसी में आपकी जगह नहीं। पहले मरहले में 2 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। मेयर साहब जो है उनकी भी इंस्ट्रक्शन ये है कि वक्त पे लोग आएं और वक्त पे जाएं। केएमसी के 13,000 मुलाजमीन की हाजिर रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। अंगूठा लगेगा तो हाजिरी होगी। बल्दिया उज़्मा कराची में भी अब तब्दीली आ चुकी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में खूबसूरत और भारी भरकम जानवर तो पहुंच गए, मगर कीमतें ज़्यादा होने की वजह से खरीदार कम है। सलमान अहमद किससे मजीद जानते हैं। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में भारी भरकम खूबसूरत जानवर भी मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ खरीदार नहीं। जैसे कि कैमरामैन आतिफ कुरैशी आपको दिखाएंगे कि ये एक भारी भरकम और काफ़ी लंबा सा ये मवेशी है, लेकिन इसका खरीदार यहाँ पर नहीं है। व्यापारी से हम पूछेंगे इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत क्या है भाई? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए कीमत है। आइए हम छोटे जानवर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे जानवर भी मौजूद हैं। इसकी कीमत क्या है भाई? 5 लाख रुपए। 5 लाख कीमत है। खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं और घूम रहे हैं। यहाँ पर जो है वो काफी दर बदर घूम रहे हैं, लेकिन उनको जानवर जो है वो इनकी कीमत का नहीं मिल रहा। आप बताइएगा कि क्या वजह है? जी वजह यही है कि ये बहुत महंगे हैं। कोई 25 लाख बोल रहा है, कोई 6 लाख बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है। तो अभी खरीदारी बन नहीं रही है किसी से, तो हम अभी ले नहीं रहे। तभी ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ मिलेगा तो ले लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर भारी भरकम खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, लेकिन उनके खरीदार नहीं हैं। अपने खरीदारों के वो मुंतज़िर नजर आते हैं। जी सलमान अपडेट कर रहे थे। वैसे कुर्बानी का जानवर भी टैक्स के बोझ तले दब गया। शहर में दाखिले पर टैक्स, मंडी ले जाने पर टैक्स, खरीदने के बाद मंडी से निकलने पर भी टैक्स। ये पैसे जाएंगे कहाँ, किसी को नहीं पता। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में आने पर टैक्स, मंडी ले जाने पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। डीएमसी मली ने तीसरा टैक्स भी लगा दिया। काठोर जानवर आए तो फी गाय 200 और बकरे पर 120 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। मंडी में जानवर ले जाना भी मुफ्त नहीं। फी गाय के देने होंगे 1400 और बकरे पर अदा करने होंगे 800 रुपए टैक्स। मंडी में एंटर हुए 1400 रुपए फी जानवर के जो टैक्स होता है वो अदा किया उन्होंने। जो भी पैसा है हमने आवाम से निकालना है। लाजमी बात है, फिर जानवर महंगा होगा। चुंगी का टैक्स देना पड़ता है गाड़ी अंदर आने के लिए। इसने का टैक्स जो मुझे पता चला है, पट्टी जो कहलाती है वो 40-40 हज़ार की एक पट्टी बिक रही है यहाँ पे। टैक्सेस की बहती गंगा में हाथ धोने आ गई डीएमसी मलीर भी। शहर के 3 मुकामात पर टैक्स पॉइंट बना डाले, बैनर्स भी लगा दिए। फी गाय 250 और बकरे के 120 रुपए मुकर्रर कर दिए। यही नहीं, टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ता है। ट्रांसपोर्टर से मनमाना किराया वसूल करना शुरू कर दिया। ना कोई सहूलत ना रियायत। व्यापारियों के टैक्सेस का बोझ भी खरीदार उठाएंगे। अशरफ खान, समा, कराची। और फैसलाबाद की मंडियों में जानवर तो अभी नहीं बिक रहे, लेकिन कारोबार खूब गर्म है। अब ये कौन सा कारोबार है, शहनाज महमूद की रिपोर्ट में जानिए। इधर तंदूर पर लगी ताजा ताजा रोटियां, उधर तली जा रही हैं गर्मा गर्म जलेबियां, हाथों हाथ बिक रही हैं चाय की प्यालियां। खाओ पियो, कारोबार भी चमकाओ। ये नया नवेला कारोबार सजा है फैसलाबाद की नया मुआना मंडी में। हम बहुत खुश हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है यहाँ से। तो 500-700 रुपए हम पकड़ लेते हैं।
मंडी में परदेसी व्यापारी अपने जानवरों के साथ आए तो आरजी मार्केट सज गई। हम दूसरे शहर से आए हैं, खाने पीने की सबसे हमें रोटी मिलती है, चाय, हर शहर। जनाब, जानवरों के क़यामो ताम के लिए भी कैंप, चारा और हार सिंगार का सारा सामान मिल रहा है। मंडी तो है अभी ठंडी, जानवर तो इक्का दुक्का ही बिक रहे हैं, लेकिन आरजी स्टॉल्स वालों की तो खूब चांदी हो रही है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। तो ईद से पहले आज़ादी आ रही है, इसी के जश्न की बात करते हैं, क्योंकि इसकी तैयारियां तो भरपूर तरीके से जारी हैं। मॉडल्स भी किसी से पीछे नहीं। सब्ज और सफ़ेद मलबूसात के साथ 14 अगस्त की थीम पर फोटो शूट कराया। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। सब्ज और सफेद चूड़ियां, पाकिस्तानी परचम की तर्ज पर बने मलबूसात और गोरे गोरे मुखड़े पर फेस पेंटिंग। ये तैयारियां हैं यौम आजादी मनाने की, जिसके लिए मॉडल्स मुतहर्रिक हो गई हैं। फोटोशूट करा के वतने अजीज से मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है। बहुत सी तैयारियां हो गई हैं, बहुत सी रह गई हैं, लेकिन मैं बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। चूड़ियाँ मैंने ग्रीन और वाइट ली हैं और रिंग भी ले ली है, अपने कपड़े भी ले लिए, जूती भी ले ली है। फोटोशूट कराते ये बच्चे भले ही उम्र में कम हैं, लेकिन जश्न आजादी मनाने का जज्बा बड़ों से भी ज्यादा है। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। शहर इख्तिदार में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर हैं। वतन से मोहब्बत के जज्बे में अक़लियती बरादरी भी पीछे नहीं। दादे और पोते ने मिलकर किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया, बता रहे हैं इस्लामाबाद से अरहम खान। है पाकिस्तान तू है हमारी जान। वतन से मोहब्बत के इजहार का हर किसी का अपना अपना अंदाज। शहरे इख्तिदार के दादा पोता बाजी ले गए अब की बार। तेरे सहरा को हेस्तानों में, तेरे खेतों और खलियानों में। 60 साला इम्यूनल सिराज की शायरी, 15 साला हिमान अंजुम का म्यूजिक, मिली नगमा जिसने भी सुना बे इख्तियार सर धुना। 14 अगस्त का दिन आ रहा है, अपने वतन के लिए कोई चीज बनाई जाए, को गाया जाए और अपने कौम को कोई तोहफा दिया जाए। मुझे भी शौक हुआ इनको देख देख के। तेरे सब्ज हलाली परचम से हम सब की है पहचान। मसीही दादा पोता ने सुरों की जबान में दुनिया को बता दिया कि सब हिलाली परचम के साए तले सब पाकिस्तानी एक हैं। सुर और संगीत से मालामाल खानदान ने ये साबित कर दिया कि म्यूजिक और गुलूकारी में जिद्दत के बावजूद इनके कौमी जज्बे में आज तक कमी नहीं आई है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सुर संगीत का इतना जिक्र है तो कराची में गुलूकार अली जफर आए, कॉन्सर्ट किया, समा बांध दिया। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं नाजिया नियाजी की। कराची में हुआ गुलूकार अली जफर का रंगारंग म्यूजिक कॉन्सर्ट। शाम से ही कॉन्सर्ट में पहुंच जाने वालों को इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। जिसके बाद अली जफर स्टेज पर आए तो समा बांध दिया। म्यूजिक लवर्स को अपने मशहूर गीत सुनाए। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे। फैंस की फरमाइश पर लेजेंड नुसरत फतेह अली खान की याद भी ताज़ा कर दी। आज़ाद कश्मीर के दिलकश मकाम पीर चनासी की सैर करवा रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। धुन में लिपटा कुदरत का शाहकार, आजाद कश्मीर का सयाहती मकाम पीर चनासी। ठंडे ठार मौसम को बच्चे बड़े सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे ठंड है तो मीरपुर में बहुत गर्मी है। मुजफ्फराबाद से सिर्फ
1.5 घंटे की दूरी पर खूबसूरत नजारों की सैर के लिए बल खाती सड़कों पर सफर भी आसान नहीं। पीर चनासी वाहिद सयाहती मकाम है जहां से नीलम और जेहलम की खूबसूरत वादियों, दरियाओं और मुजफ्फराबाद शहर का नजारा किया जा सकता है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, पीर चनासी, आजाद कश्मीर। एशिया में ज़लज़ले ने लोम्बोक जजीरे में तबाही तो मचा दी मगर नमाजी फर्ज से गाफिल ना हुए। इंडोनेशिया में खौफनाक ज़लज़ला, लोम्बोक जजीरे पर तबाही मगर नमाजी अपने फर्ज से गाफिल ना हुए। इमाम मस्जिद ज़लज़ला थमने तक नमाज पढ़ाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लाखों सार्फिन ने लाइक और शेयर किया। गुज़श्ता शाम आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी हैं। लोम्बोक में बिजली मुअत्तल है और लोग खौफ से खुले आसमान तले कैंपों में मुकीम हैं। चिड़िया वाली सरकार के सितारे गर्दिश में 6 रीजनल सदूर ने इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को बरतरफ किया जाए, ऐसा मुतालबा किया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में मजीद जानिए। नजम सेठी नामंजूर। पीसीबी के 6 रीजनल सदूर ने चेयरमैन के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया। फैसलाबाद, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद और आजाद कश्मीर समेत 6 रीजन्स के सरबराहान की मुतवक्के वजीर आजम से मुलाकात। कहा नजम सेठी की पॉलिसियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन हैं, उन्हें फौरी हटाया जाए। गवर्निंग बॉडी के मेंबर शकील शेख पर भी अदम एतमाद का इजहार। आज मजीद रीजन्स के सदूर भी इसी मुतालबे के साथ बनी गाला पहुंचेंगे। खान तो पहले ही थे खेल में सियासी मदाखलत के सख्त खिलाफ, अब चिड़िया को उड़ाने के लिए होगी आईनी छड़ी इस्तेमाल। बस इमरान खान के वजीर आजम बनने की देर है। पीटीआई वफाकी हुकूमत की तश्कील के बाद क्रिकेट की बेहतरी के लिए पीसीबी आइन में भी तब्दीलियां करेगी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई। पीसीबी खिलाड़ियों पर मेहरबान हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजों में 25 से 30% इजाफा कर दिया। मैच फीस 20% बढ़ा दी। नए कॉन्ट्रैक्ट में 33 खिलाड़ी शामिल। ए कैटेगरी में 8 लाख, बी में 5 लाख, सी में 3.5 लाख, डी में 2 लाख और ई कैटेगरी में खिलाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ए कैटेगरी में कप्तान सरफराज अहमद, शुएब मलिक, अजहर अली, यासिर शाह, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। सुबह सवेरे समा के साथ का नया अंदाज। सनम बलोच ने मॉर्निंग शो का आगाज किया वसीम अकरम के साथ। सुबह सवेरे समा के साथ में मेजबान सनम बलोच के मेहमान बने वसीम अकरम। नई हुकूमत पर दिल की बात कही। तब्दीली आएगी, शायद हमें उसका ना पता लगे मगर हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को कम से कम ये पता लगेगा कि कोई एक आया था बंदा जिसने सारा सिस्टम स्ट्रेट किया। वसीम अकरम ने कह दिया, चेयरमैन पीसीबी बनना आसान नहीं, इस उम्र में सबको खुश नहीं रख सकता। आपको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा रहा है? स्माइल के साथ, स्माइल के साथ जवाब देना वरना मैं डर जाऊंगी। ये आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। नहीं, ये मैंने भी सोशल मीडिया बहुत देखा है और बिल्कुल रूमर थी। किसी ने कहा था और वो शुरू हो गए, मान भी गए लोग सारे। मैं कहा वेरी गुड। ये तो हम बस अभी कुछ बोले लोग मान जाएंगे। चटपटे सवालात पर वसीम अकरम खूब लुत्फानंदोज हुए। कैन वसीम अकरम दिखाइए। थैंक यू। सिंग नॉट एट ऑल। बाथरूम सिंगर हूँ और वो भी मैं अपनी आवाज सुनकर की तरह घबरा जाता हूँ कि मैं गा नहीं सकता। लाइव फोन कॉल्स और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। शहरी इख्तिदार की कुड़ियों को नाखूनों की आराइश की फिक्र सताने लगी, तभी तो इनकी मुश्किल का खूबसूरत हल भी मिल गया। और वो हल क्या है, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी बताएंगी। नेल बार, जहां होता है शहरी इख्तिदार की मॉडर्न मुटियारों का खास सिंगार। रंग बिरंगी नेल पॉलिश पर भांत भांत की आराइश का तड़का। इस्लामाबाद ने कहती हैं, ब्यूटी पार्लर में सर क्यों खपाएं, नेल स्पेशलिस्ट से नाखून हसीन क्यों ना बनवाएं।
मेकअप एंड नेल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि अब ये सिर्फ आपकी ग्रूमिंग का हिस्सा नहीं है, ये आपकी फैंसीनेस एंड गुड लुकिंग और ऑल्सो फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस्लामाबाद में इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए और वही हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेल आर्ट की दीवानियाँ कहती हैं वक्त और खर्च कितना भी हो जाए मगर फैशन बिना दिल ना लगे। नाखूनों की सजावट का ये अंदाज फैशन की दुनिया में एक हैरान कुन इजाफा है, जिसके लिए अलग से नेल बार का कयाम एक दिलचस्पी का बाइस है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।